Good morning, students. This is class 10th. This is class 11th chemistry. Students, in previous video we study about element and compounds. What is the element? What is the compounds? Now here we are study about the mixture. तो मिक्सचर व्हाट इज द मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि when two or more elements or compound mix together by physically या physical method are called mixture. कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड के द्वारा, नॉट केमिकल, फिजिकल मेथड के द्वारा आपस में मिला दिया जाता है तो मिक्सचर बनता है। किसी भी मिक्सचर के अंदर एलिमेंट या कंपाउंड की क्वांटिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती, जबकि हम लोग कल पढ़े थे कंपाउंड्स में कंपाउंड भी एलिमेंट से मिल करके बनता है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट की जो क्वांटिटी होती है, जो रेशियो होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। और उस पर डिस्कस भी किया गया था कि H2O है, CO2 है, तो इसमें एलिमेंट की क्वांटिटी या रेशियो किस तरह से फिक्स है। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि मिक्सचर में ना तो कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, ना ही कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। हाँ, कंपाउंड्स में आप लोग देखे थे कि केमिकल बॉन्ड बन भी रहा था और केमिकल बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा था। एक तरह से डिफरेंस हम बता रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। एक बात हो गई। अच्छा, जब केमिकल बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा या फॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी बॉन्ड का, तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ना ही एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज कुछ नहीं होगी तो रिएक्शन ना तो एक्सोथर्मिक होगा और ना ही एंडोथर्मिक होगा, बल्कि इक्विलिब्रियम में वैसी उसी तरह से रिएक्शन बना रहेगा। तो ये डिफरेंस है जो मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में। सपोज कर लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, एयर। एक मिक्सचर का बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर के अंदर जानते हो कि नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अलावा इनर्ट गैसें होती हैं। इनर्ट गैसें जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, हीलियम, ये सब क्या है? इनर्ट गैसें हैं। ये भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब आपस में मिलकर के एयर बनाती हैं, जिसको हम एक मिक्सचर कहते हैं। अब हम कहें कि बताइए कि यहाँ इसमें से अगर हम एक नाइट्रोजन ले लें और एक ऑक्सीजन ले लें और इन दोनों को आपस में हम मिक्स करें तो 2NO मिलेगा हमको, ठीक है। 2NO मिलेगा। तो ये जो 2NO है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी या रेशियो फिक्स हो गया, तो ये मिक्सचर नहीं है बल्कि क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि NO के बीच में बॉन्ड बना होता है, डबल बॉन्ड NO के बीच में बना होता है। और आप जानते हैं कि O2 और N2 का बॉन्ड ब्रेक होता है तभी NO बनता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड बन रहा है, तो एक तरह से क्या हो गया? रिएक्शन हो गया ना। एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन जब हो गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड बन गया, तो उसको आप मिक्सचर कहेंगे, कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है।
एक बात और, कंपाउंड में ये पढ़ा गया था कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर के बना होता है वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड में उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। जैसे मैं एग्जांपल में दिया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल अलग होती है। तो वही केस सिर्फ यहाँ पर भी है कि मिक्सचर के अंदर जितने एलिमेंट रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी से ही मिक्सचर पहचाना जाता है। मिक्सचर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी कोई नहीं होती है। जबकि कंपाउंड जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, खुद एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट रहते हैं, सॉरी, मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट रहते हैं उसमें हर कंपाउंड की क्या होती है अपने पास मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी अपनी खुद की रहती है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा अगर देंगे तो अब जैसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कल पढ़ा गया कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है जलाने में, तो आप हवा को भी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा भी क्या होती है, हवा तेज चलती है गर्मी के दिनों में और तेज धूप रहती है, सूखी चीज रहती है तो आग जंगलों में खेतों में लगती है बहुत तेज, तो वो क्या है, जैसे हवा सपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का और हवा का नेचर अलग नहीं हुआ, लेकिन कंपाउंड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात खास तौर से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये कहा जाता है कि एलिमेंट केमिकली मिक्स्ड फ्रॉम कंपाउंड। जब एलिमेंट केमिकली मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और मिक्सचर की कोई अपनी आइडेंटिटी या पहचान नहीं होती और मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। लेकिन जब कंपाउंड के बारे में बात किया जाएगा तो कंपाउंड जितना भी होगा वो ज़्यादातर क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया मिक्सचर के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेबस में देखिएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो दो तरह की यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है। पहली है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स, ठीक है। दूसरी के अंदर आप लोग लागों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों की वैल्यू रही पर, तो वहाँ देखेंगे। तो फंडामेंटल, तो कहा जाता है कि द यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल मेजरमेंटल यूनिट। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज। यूनिट की 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। फिगर में बुक के अंदर टेबल बना होगा। लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ड्यूमेस, हेल्थ, इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ डेथ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर्ल्ड में वैसे बहुत सारे हैं, हम 3 सिर्फ लिखे हैं। एक हो CGS सिस्टम, दूसरा MKS सिस्टम, तीसरा है SI सिस्टम। CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, सी से जो महीना, CGS सेंटीमीटर, और MKS मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। SI इंटरनेशनल यूनिट होती है, इसमें 7 होते हैं। एक होता है मीटर, होता है किलोग्राम, एक होता है सेकेंड, लाइट के लिए होता है एम्पियर,
एसआई यूनिट में इंटरनेशनल यूनिट जो इसके अंदर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, ठीक है, इस तरह की यूनिट्स को पाया जाता है। ओके, थैंक यू।